welcome Zahid Ahmed. Thank you. This is the first time I have accepted an invitation to speak to students at any university, any college. And I thought CBM is a nice place to start. And I'll tell you the reason why. मैंने आज जो कुछ भी कहा, आपसे कुछ शेयर किया, चाहे वो नेगेटिवली या पॉजिटिवली, उसका 1% भी अगर आपको मुतासर करता है, अगर उससे आप पे कोई इफेक्ट पड़ता है, तो I felt that that is a huge responsibility on my part because I was in your shoes not very long ago. I was a student and I wish somebody had come and motivated us in the fashion that you've conducted this workshop. Because real life is very different from books. I'm sure a lot of you will agree, right? So I'm going to talk to you about two things today. Is everyone listening, by the way? Yes. Okay. So मेरा सच जो है, मेरी जिंदगी दो हिस्सों में डिवाइडेड है. I am 36 years old और जिंदगी का पहला पार्ट है 30 साल का, जिसमें मैंने सिर्फ स्ट्रगल की और सिर्फ एक्टर बनने का ख्वाब देखा. और जिंदगी का दूसरा हिस्सा शुरू हुआ 6 साल पहले, 5 साल पहले, जब मैं एक्टर बन गया. So what I wanted to talk to you was कि कैसे होता है, कैसे मुमकिन है कि एक रावलपिंडी में पैदा हुआ मिडिल और लो इनकम घराने का बच्चा वो कैसे एक्टर बनता है, जिसका कोई खानदान में आगे पीछे लिंक ना हो, किसी की सपोर्ट ना हो, कोई कांटेक्ट ना हो. ऑडिशन कैसे दिया जाता है, ऑडिशन क्या होता है, आई हैड नो आइडिया. बॉर्न इन 83, लिविंग इन रावलपिंडी and dreaming of becoming an actor. When I was 7 or 8 years old, मैं रोज रात को जब वो टाइम होता है ना, सोने से पहले आप लेटे हुए होते हैं और बस दुनिया का हर ख्याल आ रहा है दिमाग में, and you're not sleeping. Number one thing I want you to remember, that is a very, very special time. That time when you are not occupied. अब तो लानत हो मोबाइल फोन पे के सोते वक्त तक हमारे हाथ में होता है. बट वो टाइम होता है जब आप अपने फैंटेसी वर्ल्ड में जाते हैं, अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में जाते हैं और उसमें आप कुछ भी हो सकते हैं. सो फ्रॉम 7-8 years old, आई यूज्ड टू वॉच टीवी एंड आई वाज इंस्पायर्ड बाय मोइन अख्तर साहब, द लेट ग्रेट मोइन अख्तर. एंड दूसरी तरफ आई यूज्ड टू वॉच अमिताभ बच्चन के. यार क्या बंदा है ये, ऐसा बनना है मैंने. अब कैसे बनना है, 7-8 साल के बच्चे को तो कुछ नहीं पता, लेकिन बस ये दिल में ख्वाहिश पाल ली के बनना है, एक्टर बनना है. ये भी नहीं मालूम था कि ड्रामे करने हैं. मैं तो ड्रामे देखता भी नहीं था, अपार्ट फ्रॉम धूप किनारे एंड अनकही एंड अल्फा ब्रावो चार्ली. आई डोंट थिंक आई हैव एवर सीन अ ड्रामा. आई स्टिल डोंट वॉच ड्रामास. डोंट टेल द अदर एक्टर्स दैट. बट एवरी नाइट 7-8 साल का बच्चा, एवरी नाइट, जो भी मेरे स्कूल में चल रहा है, फिर वक्त गुजरता गया, कॉलेज जा रहा हूँ, हर रोज रात को सोने से पहले उस ख्वाब को देख रहा हूँ, उस हकीकत को जी रहा हूँ कि एक और जिंदगी आनी है, उसमें मैं एक्टर हूँ. एंड नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट. देयर वाज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट. व्हाट कैन अ बॉय फ्रॉम पिंडी डू अबाउट इट? मैंने चुप करके अपने माँ बाप की बात सुनी थी, स्कूल जाना था, पढ़ाई करनी थी, दैट्स इट. जब तक कॉलेज और यूनिवर्सिटी का सिलसिला चलता रहा, मैं यही करता रहा. हर रोज सुबह एक नॉर्मल बच्चा होता था, अम्मी अबू की बात सुनता था, स्कूल कॉलेज जाता था, एवरेज स्टूडेंट था. रात को अपनी दुनिया में मैं एक्टर था और ऐसे हकीकतन उसको देखता था. ये नहीं कि मैं एक्टर बनूंगा, मैं एक्टर था अपने दिलो दिमाग में. थ्रू आउट माई लाइफ, 30 years, I have believed that I will become an actor. Law of Attraction का नाम सुना आपने? एक बहुत मशहूर बुक है और डॉक्यूमेंट्री भी है, द सीक्रेट के नाम से. उसने इसकी बात की. मेरे को नहीं पता था उस डॉक्यूमेंट्री का, ना ही उस थ्योरी का. एक थ्योरी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन. इट्स नॉट अ प्रूवन लॉ लाइक लॉज ऑफ फिजिक्स. इट्स जस्ट अ थ्योरी. I did not know that for 30 years of my life I was practicing the law of attraction. And when बैचलर्स का मेरा आखिरी दिन, जिस दिन मेरा आखिरी पर्चा था,
मैंने उसी दिन अपने लिए पहली अपना एक जॉब इंटरव्यू लाइन अप करके रखा हुआ था। कॉल सेंटर में एक नौकरी थी। क्योंकि स्कूल भी गुजार लिया, कॉलेज भी गुजार लिया, यूनिवर्सिटी भी गुजार ली, ये नहीं समझ आई पढ़ाई में किस चीज़ में अच्छा हूँ, कोई स्किल है या नहीं है, कुछ नहीं पता था, सिर्फ अंग्रेजी आती थी। मैंने कहा चलो यहाँ तो लगो ना, लेट्स स्टार्ट वर्किंग। क्यों? क्योंकि मिडिल इनकम घराने से था, माँ बाप को सपोर्ट करना था, कुछ कंट्रीब्यूट करना था और अपना खर्चा कुछ खुद उठाना था। और माँ बाप ने बहुत मुश्किलों से यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया, तो एक उनकी जिम्मेदारी निभानी थी मैंने। उस नियत के साथ आई स्टार्टेड वर्किंग। कॉल सेंटर्स में 3-4 साल ख्वार हुआ, फिर मोबिलिंक में नौकरी मिली। नाम ले सकता हूँ मैं, क्यों नहीं ले सकता? मोबिलिंक में नौकरी मिली, थोड़ा सोचा कि अब ये बड़ी कंपनी है ना। कॉल सेंटर वाले एम्प्लॉय को तो कोई मानता ही नहीं है, भाई बहन भी कहते हैं भाई जॉब थोड़ी है, रात को बैठ के फ़ोन पे बात करता है। बट मोबिलिंक में जॉब मिली। नाउ आई थॉट दिस इज मेन स्ट्रीम, दिस इज अ बिग डील, मोबिलिंक इज अ प्रॉपर कंपनी। And then I went on to Nokia, which was a great jump as well. Nokia mobiles, yeah, zabardast. All throughout, I was what? At this time, I would be 24-25 साल का। अभी आप लोग किस एज के हो और एवरेज एज क्या है? 20, 21? ओके, सो आई वॉज योर एज। पहली पहली नौकरी शुरू कर दी थी, कॉल सेंटर शुरू हो गए थे। मोबिलिंग में शायद इस वक्त अभी नहीं आया था, बट रोज सुबह मैं या तो कॉल सेंटर एम्प्लॉय हूँ या मोबिलिंग का एम्प्लॉय हूँ। रिलेशनशिप ख़त्म हो चुकी है, गर्लफ्रेंड नाराज़ है या पैसे नहीं हैं, अम्मी ने कहती है कि बस तू अब या तो सिगरेट छोड़ेगा या घर छोड़ेगा। ये सब चल रहा है, लेकिन रोज़ रात को मैं क्या हूँ? एक्टर हूँ। Why am I telling you in this so much detail? I don't think इतनी कोई fascinating story नहीं है। मैं इसलिए इतनी डिटेल में बता रहा हूँ कि मैं आपको अपना वो सच देकर जाना चाहता हूँ कि अगर आपके दिल दिमाग में कोई ख्वाहिश है जो आपको लगता है कि आपकी ट्रू कॉलिंग है, या उसकी बारे में जब आप सोचते हैं, यू आर वेरी पैशनेट, यू डोंट जस्ट थिंक अबाउट इट, यू थिंक अबाउट इट एंड यू बिलीव इन इट एवरी नाइट। एक स्टेज ऐसी आई, I think I was 25 years old and I lost almost all my hair. Have you seen that picture? सख्त हाथ खड़ा किया। अब इतना बड़ा वो एक वाक़या आया मेरी ज़िंदगी में, so that should have definitely, you know, hurt my dream कि अब क्या होगा, गंजा हीरो कौन लेता है। But somehow मेरी वो फैंटेसी वर्ल्ड जो थी, वही कुछ मेरे चेरिश्ड 10, 15, 20 मिनट, उसमें उस ड्रीम में सिर्फ एक मॉडिफिकेशन ये आई कि खैर है इसका हल हो जाएगा। प्रैक्टिकल स्टेप मैंने अपने डिज़ायर की तरफ, अपने शौक की तरफ क्या लिया? कुछ भी नहीं लिया। सारी ज़िंदगी कुछ नहीं लिया। स्कूल में शाय, कॉलेज में शाय, यूनिवर्सिटी में शाय, किसी ड्रामे में पार्टिसिपेशन, किसी स्टेज परफॉर्मेंस, कुछ भी नहीं। The first practical step I took was I was working somewhere, I think मोबिलिंग का ज़माना था या उससे शायद थोड़ा सा पहले। This is the year 2005। इस्लामाबाद में मैं रहता था और थिएटर प्ले एक चल रहा था इस्लामाबाद में। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जाके देखूंगा। बैनर शैनर लगे होते थे, फैंटम ऑफ द ओपेरा चल रहा है, ब्यूटी एंड द बीस्ट लगा हुआ है, मूलान रूज लगा हुआ है। आई ऑलवेज थॉट कि घटिया सी प्रोडक्शंस होंगी, ऐ माठे माठे बच्चे कर रहे होंगे, तो क्या करना, टाइम ज़ाया होगा जाके। Until one day my friend convinced me to let's go watch that play. I said, all right. When I saw that play, तो वो it was a play called Dali in the Dark, और उसमें एक एक्टर था हमजा अली बासी के नाम से, आप उसको जानते हैं। वो सामने खड़ा हुआ पतला चूचा सा, वो एक्टिंग कर रहा है। हरीम फारूक को भी शायद आप जानते हो, वो उसके साथ आई थिंक खड़ी थी। उस्मान खालिद भट्ट, अली रहमान, ये we're all of this is one group of people from Islamabad. So, you know, you might want to practice the dreaming thing. तो when I saw the play, तो I was very impressed कि यार ये तो बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोल रहे हैं, बड़ी अच्छी कॉमिक टाइमिंग है इनकी, और ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं, and you know they're doing a good job. I had fun watching that play. At the end of the play, the producer comes down stage and he says कि we will be having auditions for our next play. So whoever is interested, please let us know. And that's when my friend sitting by my side, she nudged me with her elbow and said, you should audition. I was like, why? I've never done this.
She was like, no, you're made for this. The way you are, you make silly jokes and you move your hands so much. You should do this. That was when the universe, completely exploded for me. वो split second decision था. उस वक्त मैं शायद ना भी कर सकता था, शायद भी हो सकता था कि छोड़ो यार. कौन सा मुझे मेरी दोस्त ने उकड़ के झंझोड़ना था कि जा तू अभी जा. उसने सिर्फ एक बात की थी, हाँ ये कर लो तुम्हारे टाइप के लगते हैं ये लोग. एंड सो आई फाइनली गॉट अप फ्रॉम माई सीट. क्राउड उस वक्त सारा डिसिपेट हो रहा था, घर जा रहे थे लोग. प्रोड्यूसर साहब से मैंने कहा जी कि मैं क्या तरीक़ेकार है, ऑडिशन करना चाहता हूँ. उन्होंने एक ईमेल एड्रेस दिया. उन्होंने कहा इस पर ईमेल कर दो अपना नाम पता वगैरह एंड विल गेट बैक टू यू. आई थॉट ओके चलो, थोड़ा सा डीमोटिवेटिंग जवाब था. Very next day, I got to office and I sent an email on that address saying, I am this. I would like to do that. And then nothing happened. Nothing happened for I think 5 months. मैं भी भूल भुला गया कि कोई किया था email. मैंने कहा चलो, जिंदगी में हर चीज़ जिस तरह disappointing रही है, ये भी एक disappointment होगी. So what? And then 5 months later, I get an email from that address saying कि हमारा next play होने वाला है, उसके auditions इस दिन हैं, इस जगह हैं. I thought, all right, चलें. Now I was in Mobilink, 9 to 6 की proper job चल रही थी. तो after 6 o'clock, I went and I gave an audition. And it was an English play. एक ही चीज़ आती थी. So I got the lead role. 2006, 7, 8, 9, 10, 11. 5 साल धड़ाधड़ थिएटर किया. हर रोज़ थिएटर किया. ऑफिस के बाद 9 to 6 ऑफिस, 6 से लेके 12-1 बजे तक रोज़ रिहर्सल. 4-5 महीने रिहर्सल होती है एक प्ले की. एंड देन परफॉर्मेंसेस फॉर 15-20 डेज. ये सब किया. अब उस थिएटर के 4 महीने परफॉर्म करने के बाद और 20 दिन की 4 महीने रिहर्सल और 20 दिन की परफॉर्मेंस के मेरे ख्याल से कोई 5,000 रुपये या 8,000 रुपये इतने मिलते थे. सो देयर वाज नो मनी इन थिएटर. सो आई वाज़न्ट ऑब्वियसली डूइंग इट फॉर द मनी. ना ही मैंने ये सोचा था कि इस्लामाबाद में बैठा हुआ थिएटर मुझे कहाँ लेकर जाएगा. इनफैक्ट 2011 में आई केम टू कराची. वी ब्रॉट अ प्ले हेयर. इट वाज कॉल्ड रन फॉर योर वाइफ. आर्ट्स काउंसिल में आपके परफॉर्मेंस हुई 5 से 7 दिन. एंड उस वक्त वो दिन था कि मैंने सोचा यार अब मैं कराची जा रहा हूँ. दैट्स वेयर द इंडस्ट्री इज़, द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. और मैं प्ले कर रहा हूँ और मैं लीड हूँ. मैं नोटिस होऊंगा, लोगों में वाह होगी. शायद उसके बाद मुझे कोई वैसे ही कहे कि आओ एक्टिंग करो. एंड आई ब्रॉट अ लॉट ऑफ विशेस ऑन दैट ट्रिप. 5 दिन की परफॉर्मेंसेस थी, 5 दिन प्ले हुआ. 4-5 लोगों से मैं मिला जिनसे मैं मिल सकता था. और उन्होंने कहा ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, अस्सलाम वालेकुम. वापस आ गया इस्लामाबाद. नथिंग डूइंग. फिर नौकरियाँ. एंड देन जो आपने शायद स्टोरी पढ़ी हो, वहाँ से वो स्टोरी शुरू होती है where I got a senior offer from a position which then turned out to be a fraud company, and then I broke my back, and then my marriage was almost over. And then वही थिएटर जिसने कभी मुझे कुछ नहीं दिया, इस पॉइंट तक तो कुछ भी नहीं दिया था ना, क्या दिया? अजियत दी, थोड़े से पैसे दिए. वो थिएटर का हमारा एक ग्रुप जो था उसमें एक लड़का यहाँ पे कराची में आके आंगन टेढ़ा कर चुका था प्रोड्यूस, अनवर मकसूद साहब का. एंड दैट वाज अ फैबुलस हिट. 1500 रुपये का उसका टिकट और वो प्ले 100 दिन तक चला. सो पहली दफ़ा किसी ने बेनिफिशियल एंड लुक्रेटिव थिएटर किया, प्रॉफिटेबल थिएटर किया. और फिर उन्होंने किया 14 अगस्त, जिसमें उन्होंने एक लड़के से कायदे आज़म की एक्टिंग करवाई. फिर वो प्ले गया लाहौर, वहाँ पे उस लड़के के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हुए, उन्होंने एक और रखा. फिर वो इस्लामाबाद गया प्ले, उनमें से एक और रखा. तो अब 2 प्लेस करने के बाद वो 14 अगस्त करना चाहते थे. एंड वो लड़का मेरा जानने वाला था 2006 से. उसको पता था कि मैं एक्टिंग करता था. और उसने मुझे आके अप्रोच किया कि यार इस तरह हमने 2 बड़े बड़े प्लेस किए हैं और हम 14 अगस्त करने चाह रहे हैं. कायद के साथ बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो वी वांट यू टू प्ले जिना. एंड एट दैट पॉइंट आई सेड कि यार मेरी अब शादी हो गई है और आई कांट, पीनट्स के लिए तो मैं काम कर नहीं सकता. उस वक्त मैं पीटीवी के लिए नौकरी कर रहा था.
तो आई थॉट यार ऐसा नहीं हो सकता, मैं थिएटर नहीं कर सकता, मैं आई नीड टू पे फॉर माई सेल्फ एंड द वाइफ, एंड वी बीन थ्रू अ वेरी टफ टाइम. सो but he offered me a monthly package, very nice, decent package. And I discussed it with my wife. And I thought, okay, I have been the tabedar beta, I have done my university, college. और अभी नौकरियां करते हुए 10 साल हो चुके थे. 10 years of employed life, Nokia, Mobilink, blah, 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 blah. So after 10 years and this offer, I thought, chalo, now I will do one more theatre play in Karachi and let's see what happens. I did not bring any hopes or wishes this time. And so it was 2013. I came and we did Sawa Chauda Agast. Have anyone of you seen that play? Oh, one people, wow. Did you like it? Good, great. Anyway, आप लोगों ने नहीं देखा, लेकिन हम टीवी की ओनर ने वो प्ले देख लिया. और वो एक दिन आई शायद. और चूंकि थिएटर भी हमारा एक अलग ही है ना, वो फिल्म, टीवी, म्यूजिक, क्रिकेट सब एक तरफ, थिएटर को कोई नहीं पूछता. बट वो अनवर मकसूद का प्ले था शायद, इसलिए सुल्ताना सिद्दीकी, द ओनर ऑफ हम टीवी, शी केम एंड सी सॉ दैट प्ले. And she said, who is this boy doing Jinnah? And so she got one of her team members to constantly call me. अब मैंने यहाँ पे जब थिएटर करने के लिए आया तो मैंने उस प्ले के बाद 1 साल तक यहाँ थिएटर करता रहा. And I would constantly get calls from Hum TV कि we know you're a theatre actor only, you don't do drama acting, but please हमसे आके मिल लें, एक दफ़ा मिल लें, एक दफ़ा मिल लें. Now I had one problem with the theatre group that I was with. They had no morals. साफ से मैं आपको बात बताऊंगा, जो मैं और यासिर हुसैन, हम दोनों साथ एक्टिंग करते थे उस थिएटर ग्रुप में. हम दोनों के पैसे पूरे होते थे बिकॉज हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल्स करने होते थे. बाकी बच्चों के पैसे कम, एंड फिर और इमोरल हरकतें. तो मेरी अंदर से रूह बेचैन होती थी कि मैं किन लोगों में बैठा हुआ हूँ. So उनसे एक दिन बड़ी गंदी लड़ाई हो गई and they fired me. And we were all performing in Lahore and they fired me from Lahore. और मेरा सामान और कुछ चीज़ें कराची में सब पड़ा हुआ. So I bought a ticket for me and the wife and we came back to Karachi. कि थिएटर ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, the dream is over. तो let's pack our bags and go back to Islamabad and go back to Naukris. And so we came for one night back to Karachi. We packed up जो थोड़ी बहुत चीज़ें थी, एक कमरे में कितना ही सामान होता है, बेड शेड को डिस्पोज किया, जो अपने वैल्यूबल्स थे उठाए. एंड आई हैड वन अदर फ्रेंड दैट आई न्यू. उसके घर जाके मैंने कहा यार मैं इस घर से भी निकलना चाहता हूँ. उसी लड़के ने जहाँ स्टे करवाया हुआ था, मैंने कहा यहाँ से निकलना चाहता हूँ मैं. सो उस नियत के साथ आई स्पेंट द लास्ट नाइट. एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉज वोकन अप बाय माई फ़ोन रिंगिंग. और वही जो आंटी थी जो मुझे बार बार फ़ोन करती थी, साल में 4-5 दफ़ा किया उन्होंने, उनका फ़ोन आ रहा था कि बेटा जानते हैं आप थिएटर करते हैं, मिल लें एक दफ़ा प्लीज़ आके, शायद कुछ आपका भला हो जाए, हमारा भी भला हो जाए. एंड दैट्स व्हेन आई थॉट कि चलो ओके, मिल लेते हैं.